यीशु में नई शुरुआत का द्वार। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो नई शुरुआत करता है। जब हम अपने जीवन की टूटन, पाप और अंधकार से थक जाते हैं तो प्रभु यीशु हमें एक नया अवसर देते हैं। इस वचन में स्पष्ट लिखा है, यदि कोई मसीह में है। इसका मतलब है वो नई शुरुआत हर किसी के लिए उपलब्ध है, लेकिन शर्त है मसीह में होना है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ, एक नए दिन में एक नए वचन के साथ। यीशु में होने का अर्थ क्या है? ये केवल चर्च जाना नहीं है, केवल प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ना नहीं है, बल्कि ये एक जीवित संबंध है। जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उनसे नया जीवन मांगते हैं, तो वो हमारे अतीत को मिटाकर एक नई सृष्टि बनाते हैं। पुरानी बातें क्या होते हैं? आत्मग्लानि, डर, रिश्तों में टूटी आशा, स्वास्थ्य की चिंता, अकेलापन, पाप और उसकी लतें। यीशु कहता है, देखो सब कुछ नया हो गया है। नया क्या होता है? नया मन, नई पहचान, नई दिशा, नया जीवन का उद्देश्य। आपके लिए व्यक्तिगत आवेदन, क्या आप अपने बीते जीवन की गलतियां से बाहर आ गए हैं? क्या आप बार बार वही पाप करते हैं और वो सब में वापस चले जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि जब कुछ नहीं हो सकता तब किसके पास जाए? आज यीशु आपको एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। सब कुछ नया होने का मतलब है यीशु में नया जीवन सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि नया मन, नया लक्ष्य और नई पहचान भी देता है। हम सब पाप के दास नहीं, परमेश्वर की संतान हैं। हम अब अकेले नहीं, पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। हमारा जीवन अब व्यर्थ नहीं, अब उद्देश्यपूर्ण है। हम सब संसार के अनुसार नहीं, स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार चलते हैं। यीशु हमें न केवल पापों से मुक्त करता है, वो हमें पुनः स्थापित करता है। जैसे कुम्हार एक टूटे घड़े को नई सुंदरता देता है। इस वचन को अपने जीवन में कैसे लागू करें? सबसे पहले यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाएं, ना सिर्फ रविवार का हिस्सा, बल्कि हर दिन का राजा। दूसरा, अपने अतीत को छोड़ दे, बार बार वही बातें याद करना बंद करे जिनसे परमेश्वर ने आपको मुक्त कर दिया। तीसरा, परमेश्वर से प्रार्थना करे कि वो आपको अपने वचन के द्वारा नया मन और नई सोच दे। चौथा, आत्मा के अनुसार जीवन बिताए, नई सोच, नए बल, नए निर्णय और नया व्यवहार के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप ये चाहते हैं अगर कि यीशु में एक नई शुरुआत हो आपकी, तो कमेंट में लिखिए, प्रभु मुझे नया बना दे। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं अपने अतीत की हर गलती, पाप और दुख को आपके चरणों में लाता हूँ। मुझे नया जीवन दे, मुझे माफ कर और मेरी एक नई पहचान अपने वचन में स्थापित कर। मुझे दूसरों के लिए और तेरे वचन में बढ़ने के लिए तू इस्तेमाल कर। मुझे तेरे अनुग्रह से आगे बढ़ने की शक्ति दे। जैसे मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी बोलूँ और जो भी करूँ, तुझे प्रकट करूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।